नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आजमगढ़ से, जहां प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट कर हुई हत्या। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां तेज रफ्तार कार और लोडर आए आमने सामने भिड़ गए। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाना के अंतर्गत ग्राम बरवा में मंगलवार की रात में लगभग 10 बजे प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन में पुलिस जुट गई है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अहिरौली ग्राम निवासी अमित राजभर महनाजपुर थाना क्षेत्र के बरवा गांव की लड़की से विगत 4-5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़के के परिजन दोनों की शादी के लिए राजी थे, लेकिन लड़की के परिजन राजी नहीं थे। बुधवार की रात अमित प्रेमिका से मिलने के लिए बरवा गांव पहुंच गया। जानकारी होने पर परिजनों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसपी सिटी मधुबन सिंह, सीओ लालगंज और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद को हत्या का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। पड़ेगा आपका? अरविंद राजभर। अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं? अरविंद राजभर, ग्राम अहिरौली खिदीपुर, देवगांव, थाना देवगांव। अभी आप मेहनत थाने पर आए हैं। हाँ। क्या मामला? हमारे लड़के की हत्या हो गई इसी बरवा गांव में। बरवा गांव में? बरवा गांव में। हाँ। लड़के का नाम क्या पड़ेगा? अमित राजभर। अमित? हाँ। तो कहाँ बरवा गांव में कोई रिश्तेदारी क्या? रिश्तेदारी गाँव में है। मेरा लड़का आया था कहीं दावत में, रास्ते से आ रहा था। कुछ लोग उसको स्कूल पर रोककर वहीं पर हत्या करके अपने घर में ले जाकर लाश रख कर कह के कि हमारे घर में छत से आया था तो हम लोग मारे। हाँ, थाने पर भी। हाँ। एफआईआर में वही लगभग 3-4 लोगों का नाम है। इधर भी किसी कहीं रिश्तेदारी में आया था दावत में, जैसे पूजा पलना के पास कौन सा गाँव है? लोधापुर। यहाँ क्या करने आ गया? तो हो गया तभी आया। नहीं, आपका लड़का जैसे यहाँ पर कैसे मालूम संपर्क किया लड़के नंबर पे गया? हम लोगों को क्या जानकारी लड़के कैसे आया, लेकिन बाद में जब यहाँ से थाने से खबर आई कि आपका लड़का सीरियस, जैसे लगभग 2 बजे के आसपास ही थाने पर से फोन गया। हाँ, थाने पर। हाँ। क्या बोले कि आप जो है थाने पर चले आइए। हाँ। नहीं पूछ क्या करने आए? तो हम सर तो कहें कि नहीं 2-4 लोगों को लेकर आ जाइए। अब क्या करें? थाने पर आएंगे रात में 2 बजे। कौन सा काम नहीं पूछे आप लोग? नहीं, हम इसको नहीं पूछे। क्या बोले दरोगा जी? फिर इसके बाद दोबारा फ़ोन किए हम, जो है 1-2 घंटा बाद फिर कि आप आए नहीं, आप मजाक समझे रखे हैं क्या? क्या प्रकरण है सर, क्या कार्रवाई की गई है? प्रकरण थाना महनाजपुर के ग्राम बरवा का है। अमित राजभर निवासी अहिरौली अपनी पूर्व परिचित महिला मित्र से मिलने के लिए उसके घर पर गया था, जहां पर महिला मित्र के परिजनों द्वारा विवाद कर उसकी धारदार हथियार से हमला कर मृत्यु कारित कर दी गई है। सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजन की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। नामजद 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी की प्रयास की जा रहा है। निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। बरेली में बीसलपुर मुख्य मार्ग पर उस वक्त चीख पुकार मच गई जब राघोपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार कार और लोडर आमने सामने भिड़ गए। जोरदार टक्कर के बाद कार खाई में जा गिरी और बुरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। कार में सवार डेलापीर बरेली निवासी मोहित कुमार और उनके एक साथी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। कार चालक ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। लोडर में सवार चालक इरफान, हेल्पर मनोज कुमार और ग्राम रुपयापुर निवासी 2 सवारी नरोत्तम गंगवार और नीरज गंगवार को भी गंभीर चोटें आई हैं।
सभी घायलों को बरेली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ओम प्रकाश की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। आज दिनांक 4/6/2025 को थाना भूता जनपद बरेली पर शाम करीब 3:30 बजे राघवपुर गांव के सामने कैलाश नदी एल मोड़ पर, जो कि बरेली बीसलपुर रोड पर स्थित है, एक रोड एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। प्रभारी निरीक्षक मैफोर्स मौके पर जाकर पाया कि एक छोटा लोडर यूपी 25 GT 9961, जिस पर कुल 4 लोग सवार थे, घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से निजी हॉस्पिटल को इलाज के लिए भेज दिया गया। साथ ही साथ दूसरा वाहन कार यूपी 25 DJ 0762, जिसमें कुल 3 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ तथा 2 अन्य सवार व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। मृतक के रूप में क्रमशः मोहित कुमार पुत्र बिशन लाल निवासी डेलापीर थाना इज्जत नगर जनपद बरेली तथा दूसरे व्यक्ति रोहित सक्सेना के नाम के रूप में पहचान हुई। उपरोक्त दोनों शवों को पंचायतनामा के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। संपूर्ण घायलों के समुचित इलाज के लिए प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ इस दुर्घटना के पीछे कारणों की जांच की जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक रजवाहे में महिला का सर कटा शव देखा। ये विभत्स दृश्य देख ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रथम दृष्टया मामला कहीं और हत्या का शव को रजवाहे में फेंकने का प्रतीत हो रहा है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। पुलिस का कहना है कि महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने घटना को गंभीरता से लेते हुए बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। यह घटना क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। ये आज सुबह थाना परतापुर पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना मिली कि मौतनपुर चौकी क्षेत्र में बहादुरपुर रजवाही के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया गया। शव का जो सिर है वो नहीं धड़ है, इसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसको फिलहाल पुलिस द्वारा पंचनामा कराकर शव से पोस्टमार्टम के लिए किया गया है। इस घटना का अनावरण के लिए पुलिस की टोटल 3 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी इस घटना का अनावरण अवश्य होता है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता हाजी की रिपोर्ट। मुरादाबाद मुंडापाड़ी ब्लॉक क्षेत्र के गांव में सामुदायिक शौचालय की स्थिति चिंताजनक है। शौचालय में पानी की बुनियादी व्यवस्था तक नहीं है। टंकी लगी है लेकिन वो खाली पड़ी है। ब्लॉक मुंडापाड़ी की ग्राम पंचायत खाईखेड़ा के ग्रामीण मोहनलाल छत्रपाल राम प्रसाद ने बताया कि पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहते हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर अन्य कागजों के लिए कई किलोमीटर दूर ब्लॉक मुंडापाड़ी में जाना पड़ता है और अगर पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र समय से खुलने लगे तो ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। कई बार ब्लॉक अधिकारियों से शौचालय के गड्ढे दोबारा बनाने के लिए कहा गया। सरकारी नल को ठीक कराने के लिए कई बार ग्राम प्रधान से भी कहा, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय की रंगाई पुताई तो की गई है लेकिन अंदर की स्थिति बेहद खराब है। शौचालय के अंदर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वॉश बेसिन तो लगा है लेकिन उसमें पानी नहीं आता, जिसकी शिकायत ग्राम विकास अधिकारी से कई बार कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है जो स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए समस्या बन गया है। कहाँ के रहने वाले हो? खाईखेड़े के। अच्छा, ये शौचालय कैसा लगना है? शौचालय साहब में नासा गड्ढे हैं, जो लैट्रिन बाथरूम करे आदमी कहाँ जाए। इसका स्टार्टर चलाने का मशीन वो सब बेकार है, जुआबाजी कर रखी है गांव के लोगों ने, वो बेकार है। आता वो कर्मचारी चलाता है तो पानी में धोना जो कब कर जाता है, खाली वो क्या करें यहाँ पे चालू ही ना तो बेकार है। मुझे नल है 1 साल से ये भी खराब पड़ा। ये सोच करने के लिए कहाँ जाते हो आप लोग? सोच करने अपने अपने घरों में कर रहे हैं, जो इसका मजा दें बाजार कर ले। जंगल में जाते हो? जंगल चले गए, घर से आ रहे हैं। क्या चाहते हो आप? अब जो चाहे जो सरकार चाहे वो करे कि हम लोग जो राजा कर रहे हैं ना कर सरकार खुलना चाहिए और फिर ये ठीक होना चाहिए। ठीक होना चाहिए। इसका गटर बना या तो गटर बना चालू होगा कि मोहल्ले का बैठे भी या कोई मेहमान वो भी बैठा
और जब गड्ढे में नहा तो बैठा है कहा बोल वहीं सड़ेगी। जो काम है तो परेशान ना, जब गड्ढे नहीं है बाहर को आने के लिए तो कहाँ जाएगा। कहाँ के रहने वाले हो? खाई खड़े के अच्छा, ये शौचालय खड़ा है, चालू है, बंद है इस टाइम कैसा है? इस टाइम तो बिल्कुल बंद ही है और सालों से बंद है, अब से ना है बंद। गड्ढे नहा के चला कहाँ से। क्या वजह से बंद रहता है? यही है कि जो गटर गड्ढा कुछ है नहीं, शुरू से ही ना आया था मान लो, को चालू ही ना हुआ है ऐसे मान लो। ये शौचालय जैसे मेहमान बड़ा आता है, वो तो सब अपने घरों में कराते हैं, मिलने वाले लोग होते हैं तो कोई जंगल को निकल जाता है। लाल कहाँ के रहने वाले हो? खाई खड़े के अच्छा, ये शौचालय जो है चालू रहता है बंद है? ये शौचालय बंद रहते हैं। अच्छा, बंद रहता क्यों रहता है बंद? है क्यों बंद रहता है? शौचालय इसमें कोई बना हुआ नहीं है, गटर बना हुआ ही नहीं है। और क्या कमी है इसमें? इसमें कमी है, खुला हुआ भी नहीं रहता। जैसे कि आपके यहाँ बारात आती है, मेहमान आते हैं तो कहाँ जाते हैं? है सोच करने के लिए कहाँ जाते हो? अपने घरों में कराते हैं, क्या कराने। जब इसमें पानी का साधन ही नहीं है तो क्या कराएं। जैसे अगर बारात आती है तो बारात कहाँ जाती है? जंगल में जाती है? जंगल में जाती है, घरों में तो लेटर उनमें जाती है, फिर क्या करते हैं। और ये सरकारी नल तो खड़ा है, इसकी शौचालय ये भी बेकार पड़ा है, कितना समय हो गया सर? इसे भी बहुत समय हो गया। 3-4 साल हो गए। ये बंद रहता है, जो करूँगा ये क्या है? ये पंचायत घर ये बंद रहता है पंचायत साथ में बैठता है? ना, कोई में बैठता, खमागा ताला लगा रहता है, चाबी लेकर लेना, खमागा इसकी और इसकी खमागा की तनख्वाह जा रही है, दोनों की तनख्वाह जा रही है खमागा। क्या चाहते हो आप लोग? है क्या चाहते हो? इनके या तो खुले हुए रहे या खुले हुए, ये तो खुले हुए रहे, तो इनकी नौकरी खत्म है। क्या मामला? मुरादाबाद से कैमरामैन नवील अहमद के साथ सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। श्रावस्ती में पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर सीताद्वार में पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक त्रिवेणी वृक्षारोपण किया गया। इस शुभ अवसर पर पीपल, बरगद और नीम, इन तीनों पुण्य वृक्षों का सामूहिक रोपण कर प्रकृति से सामंजस्य और संतुलन की ओर एक सार्थक कदम बढ़ाया गया। इस विशेष आयोजन में विधायक रामफेरन पांडे, प्रभागीय वन अधिकारी धनराज मीना, क्षेत्रीय वन अधिकारी हरीश चंद्र त्रिपाठी और अन्य गणमान्य की गरिमामयी मौजूदगी रही। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।